सपना लिखा हो कि सुननी जा कि ना सुननी जा कुछ तो याद ही नहीं के पड़त का तो कि बाबा आई रहे कही के कुछ कहले कुछ बुझाई ना हमने के बुझेबो कल तो अब कुछ याद ही बा का सुन ले रही जा। सपना लिखा हो जाएगा स्वप्न जैसा। बंधुओं, हम सब जीव तो अज्ञानी हैं या यूँ कहूँ अल्प ज्ञान संपन्न हैं परमात्मा की निर्हेतु की कृपा से। लेकिन बड़े बड़े जो ज्ञान संपन्न सूरी लोग हैं भगवान के इस कृत्य को, इस स्वरूप को देख करके विमुग्ध होते रहते हैं। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना होगा, वही परमात्मा सब मिला करके बनाया होगा, हवा मिट्टी पानी सबको एक दूसरे में गूंथ करके बनाने वाला कोई और नहीं है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, हवा मिट्टी पानी सबको एक में गूंथ दिया, सृष्टि किया। तो जैसे कि आटा में पानी डाल के गुथाला नु करबा नु जौन बनावे के बतन बनी, पूड़ी बनाई चाहे पराठा बनाई चाहे लिट्टी बनाई, जौन बनावे कोई बनाए, आटवा में पानी डाला ही पहले। उसी तरह ये जगत तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, हवा मिट्टी पानी को मिलाने का सामर्थ्य भी उसी के पास है। मिलाया और मिला करके इस जगत को अपने में ही बनाया, उसने बनाया। अतः तीनों काल में यह जगत बदलने वाला होने पर भी मिथ्या नहीं है, सत्य है, क्योंकि परमात्मा ने जगत को बनाया है। इसलिए तीनों काल में यह जगत झूठा नहीं है, सत्य है। बादरायण कहते यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग सृष्टि पालन प्रलय काल में, भूत भविष्य वर्तमान काल में यह सृष्टि अमृषा, मृषा भिन्न, झूठ से भिन्न अर्थात सत्य है। और अपने ही तेज से जगत के सारे कुहक को, कुहरा को, छल कपट आदि को वह परमात्मा अपने प्रकाशित होने के लिए और जीवों को भी अपना स्वरूप प्रकाशित करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जो कुहक है, जो पर्दा है, उस पर्दा को वह परमात्मा स्वतः अपनी कृपा से हटाता रहता है। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो परमात्मा का भजन स्मरण चिंतन करते हैं उनके लिए वह हटाता रहता है माइक पर्दे को। ऐसे सत्य सृष्टिकर्ता, सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा कह करके बादरायण वेदव्यास ने मंगलाचरण किया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जिसमें जिस श्रीमद्भागवत नामक इस ग्रंथ में केवल और केवल जो नित्य धर्म है वही बातें यहाँ कही जाएंगी। जो नित्य धर्म है, धर्मः प्रोज्झित, धर्म से जो कुछ भी युक्त है अर्थात अविनाभाव संबंध से प्रत्येक पदार्थों से जो जुड़ा हुआ है। जैसे जल में शीत स्पर्श नामक धर्म है, जल कभी भी अपने शीत स्पर्श नामक धर्म का त्याग नहीं करता। आँख रूप का दर्शन करती है, आँख का देखना, रूप देखना, ये आँख का धर्म है। हाँ, शक्ति सामर्थ्य के कम होने पर आँख भले न देख सके, लेकिन आँख रूप के अलावा शब्द का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। आँख स्पर्श का को भी नहीं प्रत्यक्ष करती, आँख केवल और केवल रूप को प्रत्यक्ष करती है। तो बंधुओं, इस श्रीमद्भागवत में धर्म की ही बातें कही गई है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कवित्व, झूठ प्रपंच नहीं है। और इस भागवत को कि सच्चे यदि श्रोता की बात कहूँ तो जो किसी से डाह नहीं करते,
अपने से बढ़ते हुए आगे किसी को देख करके जो व्यक्ति डाह नहीं करता, जलता नहीं, वही इस भागवत का सच्चा अधिकारी है, श्रोता है। श्रोता है तो वक्ता को होना ही चाहिए। इस भागवत में वास्तव में जो सत्य तत्व है वही बतलाया जाएगा, जिसे श्रवण मनन निधि ध्यासन करके बार बार चिंतन करके जीव मात्र का कल्याण होगा। आदि दैविक आदि भौतिक त्रेताप, दैहिक दैविक भौतिकता का उन्मूलन करने वाला है। जो श्रीमद् भागवत मुनिवर सुखदेव के श्रीमुख से अस्मदादि जनों को प्राप्त हुआ, इसकी ऐसी महिमा है, यह ऐसा श्रीमद् भागवत है जिन्हें श्रवण करने की इच्छा मात्र होने से परमात्मा जगत कारण श्री कृष्णचंद्र उस श्रोता के हृदय में आकर के पहले ही आबद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए जब ही आप घर से निकल करके चलते हैं, चलो सुनने चले, सत्संग में चलें, उसी क्षण इसके प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री हरि उस श्रोता के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भागवत की ऐसी महिमा है। शुश्रूषुहि तत्क्षण, उसी क्षण। क्यों? इसलिए यह भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ पका हुआ फल है। फल पका हो, गला हो, और उसे यदि सुखमुख स्पर्श कर दे तो उसका मिठास और बढ़ जाता है। इसे सुखमुख ने स्पर्श भी किया है, ये सुखमुख से भी प्रकट हुआ है। सुख के मुख से प्रकट होने के कारण इसका मिठास मीठा ही मीठा है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। अतः हे श्रोता बंधुओं, इस भागवत को पीते रहो। जब तक जीवो तब तक ये मत कहो कि एक बार तुम्हें सुना था। डॉक्टर ललित मिश्र ने बुलाया था एक महात्मा को हरिपुरा ग्राम में। उत्तम मिश्र जी आगे आगे दौड़ रहे थे। एक बार तो सुना, कहा नहीं, बार बार सुनो, जब जब मौका मिले तब तब सुनो। मुहु रहो रसिका भूमि भाव का पिबत भागवतम, और सुनो ही नहीं, इसे कान रूपी दोनों में भर भर करके पीते रहो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरनाना। भर ही निरंतर, जो भर भर के कान रूपी दोनों में भर भर करके पीते हैं लेकिन कभी तृप्त नहीं होते। वेदव्यास कहते हैं पीते रहो, पीबता पियो। क्या है कि पियो? कहा रस ही रस है। कौन सा रस है? कहा ब्रह्म रस है, आनंद रस है। तीसरा नाम भागवत रस है। जो कुछ भी भगवान का है वही रस बन गया है। भगवतः अयम इदम इयम इदम रसम, भगवतः भगवान का रस, या कहो भगवान नेव रसः, भगवान ही रस बन करके इसमें पड़े हुए हैं। इसलिए श्रुति भी कहती है रसो वैशः, इसमें रसरूप वही है। सह परमात्मा रस वही, निश्चित रूप से परमात्मा ही इसमें रस है। ऐसा रसमय फल हो और उस फल को सुख मुख स्पर्श कर दे, मिठास
यूं ही बढ़ गया। इसलिए भी इसे पियो। कब तक पियो? कहा जब तक जियो। कितने बार पियो? कहा बार बार पियो। यदि तुम रसिक हो तो पिए बिना रह नहीं सकते। अये भावुक हो, और भावुक हो तब भी इस रस को पीने के लिए एक बार में 88,000 सौनकादि मुनि इकट्ठा हुए कि चलो हम सब भागवत रस पिए। ये मन में कामना हुई। कहाँ? नैमिषारण्य में। कभी नैमिषारण्य गए हैं आप लोग? कोई नहीं गया है नैमिषारण्य इसमें? कोई गया है? सीतापुर जिले का नैमिषारण्य। वो एक बेटी हाथ उठा रही है। एक ये भी नैमिषारण्य गई है। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, यहाँ मनु शतरूपा, हाँ हाँ 3 बार गए। मनु शतरूपा जहाँ तप किए हैं बाद के दिनों में, जिनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें दर्शन प्रदान किया। बाद के दिनों में 88,000 गृत समद सुनक पुत्र सौनकादि वहाँ निवास करते थे, जो स्वतः पौराणिक थे। लेकिन आज उन लोगों ने यज्ञ आरंभ किया तो मन में आया कि किसी वक्ता को बुलाया जाए। क्या बढ़िया वक्ता कहाँ ढूंढोगे? भगवान की कृपा होगी तो कोई आ ही जाएगा। स्वतः अच्छा वक्ता जब स्वतः कृपा करे और तब यदि कुछ सुनने को मिले तो आनंद उसका अलग है। अब नहीं तो आजकल जैसा चल रहा है, पहले ही बात हो रही है कि का चार्ज बा, 1 दिन के 2 दिन के 7 दिन के कितना खर्चा बा, कितना चार्ज बा। हाँ महाराज जी राउर कथा करावे में कितना चार्ज लागी, को लाख लागी, को 1000 लागी। तो यदि कोई कह दिले कि ठीक बा हतना लागी, हमारा बस के बात देखिए इतना तो लेकर कोनो सस्ता खोजल जाए। सस्ता ढेर महंगा बा, ढेर प्रपंच बा, हाँ सस्ता खोजाऊ। तो सस्ता खोजाई तो ओकरा से कम। वो महाराज जी कहले कि ना ठीक बा कुछ कमे में हो जाए। हाँ का करे, लोग जब पूछा था तो बताओ वाला बताओ तू बा कि हाँ इना के गईला के बाद अब गवड़ा जाए। जे मने ऐसन बा, जैसन बा ओकरा खातिर कहता नहीं जान दीजिए। रहुआ के थोड़े कहता नहीं हो, आज के ज़माने के इतिहास बताओ तरी की, इतिहास भूगोल बताओ तरी हो। मेरे कहने का तात्पर्य है सच्चे वक्ता जीवन में तब प्राप्त, सच्चा वक्ता तब प्राप्त होता है जब स्वेच्छा से उसके मन में आ जाए। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, सुनाऊंगा आपको, एक उदाहरण दूंगा तो समझ में बात आ जाएगी। आप लोग भी सुने होंगे, पूज्य वैकुंठवासी परमहंस परिव्राजक जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का नाम तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अनेक बार इस क्षेत्र में रह चुके हैं। 82 में भी चातुर्मास है, नगवा में भी चातुर्मास है पूज्य गुरुदेव का। ये मत जानना कि उनके बस कुछ 1-2 ही शिष्य हैं। भारतवर्ष में उनके शिष्य और शिष्यों की परंपरा बहुत बड़ी है। हाँ, जो जहाँ है वहाँ के लोग जो जितना अधिक समय देगा वहाँ के लोग उससे अधिक जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। बहुत लंबी परंपरा है। उत्तर दक्षिण चारों तरफ उनके शिष्य फैले हुए हैं पूरे देश में। गृहस्थ भी हैं, ब्रह्मचारी भी और विरक्त सन्यासी भी, विरक्त भी हैं, सन्यासी भी हैं। आप लोग जानते होंगे या नहीं? अवश्य नहीं जानते होंगे, क्योंकि व्यक्ति कोई आएगा तब ना। मैं स्वतः
उनका श्रेष्ठतम शिष्य हूँ। ये कहने का मेरा अधिकार है। और मुझे गुरुदेव ने कहा, चरणों की सेवा करने वाले अनेक लोग हैं, तुम तन की सेवा करने वाले अनेक लोग हैं, सुनो तुम मन की सेवा करो। समझा नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि जाकर के अध्ययन करो, पढ़ो। मैं प्रारंभ में दुखी हुआ कि गुरुदेव मुझे अपने तन की सेवा की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। उस समय वैकुंठवासी कमलाकांत ब्रह्मचारी जी सेवा में थे और ज्येष्ठ गुरु भ्राता सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी भी, आप लोग उनके भक्त हैं तो उनका नाम जरूर सुने होंगे। कमलाकांत ब्रह्मचारी जी का नाम, जो आज से 5-7 वर्ष पहले उनका भी शरीर छूटा, और जिनके चरणों की सेवा 40-45 वर्ष जिन्होंने की, ऐसे सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी भी, उनका भी नाम आप सुने होंगे। स्वामी जी के द्वारा लिखित जितने ग्रंथ हैं उसके प्रकाशक सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी के ही नाम से प्रकाशन हुआ। प्रत्येक नगवा के द्वारा भी एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। नगवा के यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट थाल की चढ़ोतरी गई यहाँ से, तो वो सीधे प्रेस को गया और वहाँ से बृहदारण्यक, शायद बृहदारण्यक नामक स्वामी जी की गुढ़ार्थ दीपिका, बृहदारण्यक नामक उपनिषद पर भाष्य उन्होंने हिंदी में जो लिखा उसका प्रकाशन हुआ। इस तरह उसका, उस धन को नियोजित करके पुनः प्रकाशन में लगाना, इससे बहुत से लोग चिढ़ते भी थे कि स्वामी जी सुदर्शन ब्रह्मचारी जी को इतना, वैकुंठवासी को इतना क्यों मानते हैं? इसलिए कि वे अत्यंत श्रेष्ठ थे। जब गुरुदेव के निकट में गया उस समय ही स्वामी जी ने मुझे चिन्हित कर दिया कि हाँ, कही देता नहीं हो सुदर्शन, तहार उत्तराधिकारी ई हुई है, हमार चेला हवे, आ ई तन के सेवा नहीं मन के सेवा करी है। जब सिमरिया भैंसा में स्वामी जी थे तब ना घड़ी के बात कहते नहीं, 89 या 90, थोड़ा विस्मृति हो रहा है, 89 या 90 की बात। तो पूज्य गुरुदेव के अत्यंत पृष्ठ निवेदन किए जाने पर भी गुरुदेव की आज्ञा हुई कि आपको तहराए हमारा मन के सेवा करे के बाद, हाँ कह देता, जैसे हमार शास्त्री जी खूब बड़का भारी विद्वान रहे और सही तहरू पढ़े के बाद हाँ कहता नहीं, हाँ, हाँ हमारा आशीर्वाद बा, कहता नहीं तेरा पढ़े के पास। दादा हम घर द्वार छोड़ के कहाँ से किताब कलम कापी के व्यवस्था के करी, तत्काल छोड़ करके निकले थे। गुरुजनों के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। पुनः उन्होंने अपने एक शिष्य को, अर्थात एक ज्येष्ठ गुरु भ्राता को मेरे पढ़ने की सारी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने लगाया। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जहाँ जहाँ गुरुदेव का आदेश हुआ वहाँ वहाँ गया। आज आपके बीच में हूँ। गुरुदेव के चरणों की सेवा, तन की सेवा मुझे नहीं मिली, उन्होंने अपने मन की सेवा करने का आदेश किया था। तो बंधु आत्मश्लाघा न हो, उनकी आज्ञा से व्याकरण, वेदांत और साहित्य, इन 3 विषयों के शिखर ग्रंथों का देखने का अवसर मिला। धर्मशास्त्र इत्यादि तो मिला ही, इतना ही नहीं, वेदांत के जो शिखर ग्रंथ हैं उन्हें भी देखने, सुनने, समझने का अवसर मिला। और गुरु कृपा से वेदांत सूत्र पर हिंदी भाष्य भी विगत 4 वर्ष पहले हमारी निकल चुकी है, जो कि एक्सेप्टेड है। संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वो पुस्तक चलती है। इसके अलावा और भी प्रवचनों का संग्रह ग्रंथ प्रकाशित है। मैं ढोता नहीं, एक प्रति भी आपको दिखाने के लिए नहीं दे सकता। यदि आपको लेना है सीधे चौखम्बा सुर भारती को फ़ोन कीजिए, आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएंगी। उसी प्रकाशन ने छापा है, क्योंकि मैं हूँ सन्यासी
लोग मंगल बटले में सब चल जाए, हमारा बस के बात देखे कि बाटी प्रकाशन को मैंने दे दिया, छापो बेचो जो मर्जी सो करो, हमको कुछ दे दोगे अगली पुस्तक लिखेंगे छापेंगे, कुछ रॉयल्टी हमको मिल जाए बस। तो पुस्तकों के निमित्त रॉयल्टियाँ जब जब छपती है तब तब मिलती है। इसलिए मेरी जब मर्जी होती है कि फला को कथा सुनानी है तो फ़ोन करता हूँ, देखो भैया तारा हम चलो तारा के यहाँ गंगा जी नहाई कथा सुनाई।